तो दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सरल इकोनॉमिक्स पे दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मेरा नाम राकेश कुमार है और मैं 11th-12th के इकोनॉमिक्स के वीडियोस आपको प्रोवाइड करवाता हूँ विथ पीडीएफ। और आने वाले समय में दोस्तों मैं बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, बीकॉम ऑनर्स पास और यूजीसी नेट के इकोनॉमिक्स की क्लासेस भी स्टार्ट करने वाला हूं दोस्तों। तो जो बिल्कुल फ्री होंगे दोस्तों, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, उसमें कोई आपको चार्जेस नहीं देने दोस्तों। विथ पी उनके सब चैप्टर के साथ आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाया जाएगा दोस्तों, ताकि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो या यहीं से नोट्स आपको बना बनाया मिल जाए दोस्तों। तो इसी तरीके से दोस्तों मेरे चैनल पे बने रहें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दे दोस्तों उन बच्चों के लिए जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते या जिनको इकोनॉमिक्स में डिफ़िकल्टीज़ लगती है दोस्तों। तो वो इकोनॉमिक्स मेरे माध्यम से दोस्तों इजीली समझ सकते हैं। अगर मेरा पढ़ाया हुआ दोस्तों आपको समझ ना आ रहा हो तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें कि मुझे किस टाइप से पढ़ाना चाहिए, क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए दोस्तों। मैं ज़रूर इन बातों पे ध्यान दूंगा। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हम आज के अपने टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों जैसा पिछले वीडियो में हमने जो पार्ट 2 में पढ़ा था, इससे पहले तो हमने वहाँ पे वाइवल एंड नॉन वाइवल इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा था और जो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होते हैं डिमांड के, हाउ टू इंक्रीज़ एंड हाउ टू डिक्रीज़ डिमांड के इफ़ेक्ट के बारे में हमने पढ़ा था, जहाँ पे हम सप्लाई को मूवमेंट ना करके सप्लाई को शिफ्ट कर रहे थे। तो दोस्तों आज हमें उसे आगे के टॉपिक के बारे में पढ़ना है। तो दोस्तों जो कल हमने पढ़ा था ये वाइवल और नॉन वाइवल थे, जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट कर रहे थे एक दूसरे को, और ये वाइवल थे जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट कर रहे थे। और दूसरी तरफ है दोस्तों हमारा नॉन वाइवल। तो ये कल के वीडियो में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। फिर उसके बाद था हमारा इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ डिमांड, और डिमांड इंक्रीज़ होने के क्या फैक्टर थे, डिक्रीज़ डिमांड होने के क्या फैक्टर थे। तो दोस्तों ये मैंने कल के वीडियो में बहुत अच्छे से बता रखा है। आपको अगर दोबारा रीड करना है तो मेरे ये इससे पार्ट 2 परफेक्ट कंपटीशन के पार्ट 2 में अब जाके वो वीडियो या लिंक पे देख सकते हैं दोबारा वो वीडियो। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं हम आज अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो कल जैसा मैंने बताया था दोस्तों कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं वह है सप्लाई कर्व के बारे में। तो यहाँ हम परफेक्ट इलास्टिक के बारे में पढ़ेंगे, परफेक्ट इलास्टिक और परफेक्ट इन इलास्टिक के बारे में। तो दोस्तों एक आपने डिमांड चैप्टर में इलास्टिसिटी के बारे में वहाँ पढ़ा होगा। तो बेसिकली इलास्टिसिटी 5 टाइप से हमारे शो करते हैं, और जीरो इलास्टिसिटी इक्वल टू 1, परफेक्ट इन इलास्टिक और इन्फिनिटी इलास्टिक होते हैं। तो अगर दोस्तों आपने नहीं पढ़ा अभी तक डिमांड चैप्टर, तो मैं आने वाले अपने वीडियोस में उसको कवर करूँगा दोस्तों। तो वहाँ पे आप एक बार इलास्टिसिटी को मैं ढंग से वहाँ से एक्सप्लेन करूँगा। तो दोस्तों अभी यहाँ जानने के लिए परफेक्ट इलास्टिक का जो बेसिक मतलब है मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो प्राइस होंगे कांस्टेंट रहेंगे दोस्तों। प्राइस यहाँ पे चेंज नहीं होने वाले। जो प्राइस होगा वो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा दोस्तों। इलास्टिसिटी प्राइस इज इक्वल टू इन्फिनिटी होगा। इस पॉइंट पे हम प्राइस को चेंज नहीं करेंगे, और सेम प्राइस पे हम एक क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, जहाँ पे ये प्राइस कांस्टेंट ही रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है, हमें सप्लाई के रिलेशन में परफेक्ट इलास्टिक को हमें पढ़ना है यहाँ पे। इससे प्रीवियस जो हमने पढ़ा था वहाँ पे क्या था, हमारे डिमांड जो सप्लाई कर्व मूवमेंट कर रहे थे और डिमांड कर्व क्या शिफ्ट कर रहे थे। तो दोस्तों डी से अगर D1 पे जा रहे हैं तो इसको शिफ्ट बोलते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और जैसे कि इस डायग्राम में है दोस्तों, यहाँ D से D2 पे जा रहे हैं, शिफ्ट कर रहा है,
मूवमेंट नहीं कर रहा है। मूवमेंट क्या कहेंगे हम इनको, जैसे सप्लाई कर्व हमारा एक सिंगल लाइन है और इक्विलिब्रियम पहले ई से E2 पे इस्टेब्लिश हो रहा है, वो क्या कर रहा है दोस्तों, सप्लाई मूवमेंट हो रहा है, सप्लाई कर्व शिफ्ट ना हो रहा है, ना लेफ्ट ओर और ना राइट की ओर। ठीक है दोस्तों, ये मूवमेंट हो रहा है। और डिमांड कर्व क्या, शिफ्ट हो रहे हैं। तो इनके भी अलग अलग बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको डिमांड में आपने पढ़ा होगा, ये तो मैं अपने वीडियोज़ में कवर करूँगा इसको। अभी तक के लिए दोस्तों आप इतना ही समझ लें कि ये शिफ्ट मतलब चेंजेस होते हैं उनके पोजीशन में। ठीक है दोस्तों, या राइट वर्ड शिफ्ट करता है या तो लेफ्ट वर्ड, और जो मूवमेंट होता है दोस्तों वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के लिए सिर्फ चेंज करते हैं अपने पोजीशन को। तो यहाँ पे दोस्तों हमें सप्लाई रिलेशन पढ़ना है परफेक्ट इलास्टिक में। तो परफेक्ट इलास्टिक मतलब दोस्तों कि हमारे प्राइस, जिस प्राइस पे एक प्रोड्यूसर सेल करना चाह रहे हैं कोई गुड, तो वो प्राइस सेम ही रहेगा। उस प्राइस पे हम उस जो भी क्वांटिटी जो हमें प्रोड्यूसर ऑफ़र कर रहे हैं उसकी हम क्वांटिटी Q भी खरीद सकते हैं और क्वांटिटी Q1 भी खरीद सकते हैं, या Q से लेस भी हम खरीद सकते हैं सेम प्राइस पे। प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं होगा, या उस गुड्स की हम 1 यूनिट खरीदें या उस गुड्स की हम 10 यूनिट खरीदें, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं होगा, या प्राइस का इन्फिनिटी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो प्रोड्यूसर बार्गेनिंग है, तो इस केस में दोस्तों प्रोड्यूसर बार्गेन बिल्कुल जीरो हो जाएगा। जो भी सप्लायर है, जो भी प्रोड्यूसर है, उनके पास क्या दोस्तों बार्गेनिंग पावर नहीं है यहाँ पे, कि अगर जैसे मार्केट में डिमांड बढ़ जाए उस गुड्स की तो प्राइस बढ़ जाए, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। हम सेम प्राइस पे एक गुड की कम क्वांटिटी भी बाय कर सकते हैं और एक गुड की ज़्यादा क्वांटिटी भी बाय कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसी का डेफिनेशन है यहाँ पे, जैसे इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी डज नॉट कॉजेज एनी चेंज इन इट्स प्राइस। इन केस ऑफ सप्लाई कमोडिटी इज़ परफेक्टली इलास्टिक। उनके डिमांड और उनके जो भी हमारे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होंगे डिमांड, उनके प्राइस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं करने वाला। सप्लाई कर्व कांस्टेंट रहेगा सेम प्राइस पे। ठीक है दोस्तों, डिमांड घटे या बढ़े उनके प्राइस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होने वाला है। ठीक है दोस्तों, ओनली इक्विलिब्रियम चेंज होगा इस केस में। अब जब हमारा डिमांड कर्व शिफ्ट होगा तो क्या होगा दोस्तों, हमारे इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा। जैसे इस डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं, वाई एक्सिस पे हमने लिया है प्राइस को, एक्स एक्सिस पे हमने लिया है क्वांटिटी को, और यहाँ पे P डोनेट कर रहा है प्राइस को, और S डोनेट कर रहे हैं यहाँ पे सप्लाई कर्व को, और D डोनेट कर रहे हैं यहाँ पे डिमांड कर्व को। डिमांड कर्व हमारा नेगेटिव होता है दोस्तों, हमारे प्राइस बढ़ते हैं तो हम क्वांटिटी कम बाय करते हैं, इसलिए डिमांड कर्व हमारा नेगेटिव है। और यहाँ पे हमने वेरिएबल हम प्राइस सप्लाई में हम चेंजेस कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, सप्लाई में हमने डिमांड में चेंजेस कर रहे हैं, सप्लाई को हमने कांस्टेंट रखा है, सप्लाई को हमने परफेक्ट इलास्टिक रखा है यहाँ पे। तो सपोज पी ऑफ़र, पी जो है, पी पॉइंट जो है एक प्रोड्यूसर ऑफ़र कर रहे हैं मार्केट में कंज्यूमर को बाय करने के लिए। तो इस जो फर्स्ट हमारा इक्विलिब्रियम है जहाँ डिमांड कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है सप्लाई को पॉइंट ई पे, और कितनी क्वांटिटी बाय कर रहा है क्यू। नेक्स्ट है डिमांड, मार्केट में अगर उस गुड्स की डिमांड बढ़ती है तो हमारा डिमांड कर्व कहाँ शिफ्ट हो रहा है दोस्तों। डिमांड बढ़ने के दोस्तों बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, मार्केट में वो गुड का पैशनेट होना या नीडी होना, बहुत सारे फैक्टर है, वो आप डिमांड चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ोगे। तो डिमांड हमारा किसी फैक्टर से शिफ्ट हो रहा है और राइट वर्ड की तरफ, तो राइट वर्ड में हमारा जो इक्विलिब्रियम है E1 पे शिफ्ट कर गया है, E से E1 पे शिफ्ट कर रहा है, जहाँ पे क्वांटिटी कंज्यूमर क्या बाय कर रहा है, यहाँ पे Q2 क्वांटिटी बाय कर रहा है एट अ सेम प्राइस पे। प्राइस में यहाँ कोई डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस कंडीशन को दोस्तों हम क्या कहते हैं, परफेक्ट इलास्टिक, जहाँ पे सप्लाई कर्व हमारी क्या परफेक्ट इलास्टिक है। मूवमेंट कहाँ हो रहा है, डिमांड में। डिमांड जो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश E से लेके E1 पे हो रहा है दोस्तों। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इंक्रीज इन डिमांड वाया कांस्टेंट परफेक्ट इलास्टिक सप्लाई कर्व।
तो दोस्तों मैंने इसी के नीचे डायग्राम 4A के नीचे इसका एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। आप ये एक्सप्लेनेशन देख के भी समझ सकते हैं डायग्राम को। ठीक है दोस्तों, मैंने नीचे अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया है। दोस्तों बढ़ते हैं डायग्राम 4B की तरफ। तो जैसे यहाँ पे हमारा डायग्राम जो है डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, उसी तरीके से डिमांड कर्व हमारा लेफ्टवर्ड भी शिफ्ट होता है। वो भी हम पढ़ेंगे परफेक्ट इलास्टिक के ही केस में। तो दोस्तों देखते हैं लेफ्टवर्ड कैसे शिफ्ट हो रहा है हमारा डिमांड। तो यहाँ दोस्तों हमारे पास डायग्राम है 4B, जहाँ पे जो हमारा डिमांड कर्व है लेफ्टवर्ड की तरफ शिफ्ट हो रहा है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा हम ये डायग्राम में देख रहे हैं कि ये जो हमारा डिमांड कर्व है, हमारा प्राइस हमने यहाँ भी सेम रखा है और सप्लाई भी हमारा सेम है। क्या है? इन्फिनिटी। ये इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है दोस्तों? हमारा इन्फिनिटी है। मतलब सेम प्राइस पे हम एक गुड की ज़्यादा क्वांटिटी भी सेल कर रहे हैं और कम क्वांटिटी भी सेल कर रहे हैं। तो दोस्तों इस डायग्राम में हमें समझना क्या है? इस डायग्राम में हमें समझना ही है कि हमारा जो डिमांड कर्व है वो क्या बैकवर्ड शिफ्ट कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो जैसा देखते हैं हम कि बैकवर्ड शिफ्ट करने से प्राइस क्या घट जाती है, लेकिन इस केस में ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे प्राइस परफेक्ट इलास्टिक है। तो जैसा कि डायग्राम में हम देख रहे हैं, जो हमारा इनिशियल इक्विलिब्रियम है डी जहाँ एस को इंटरसेक्ट कर रहा है एट अ पॉइंट ई पे, ये पहला हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। और जब डिमांड हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर रहा है, डिमांड हमारा इसका लेफ्टवर्ड शिफ्ट होने का क्या मतलब दोस्तों? डिमांड हमारा कम हो रहा है, उस गुड की डिमांड मार्केट में घट रही है। रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो रीज़न की ओर अभी हम ना ध्यान देते हुए हम डायग्राम को बस समझते हैं। तो हमारा डिमांड क्या लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है, राइटवर्ड शिफ्ट होता है तो मतलब हमारा डिमांड बढ़ता है, और लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है हमारा डिमांड घट रहा है। ठीक है दोस्तों, तो घटने के केस में हम क्या देख रहे हैं दोस्तों? हमारा यहाँ भी प्राइस कांस्टेंट है और क्वांटिटी हम जो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कहाँ हो रहा है? E2 पे, और E2 पे हम क्वांटिटी क्या बाय कर रहे हैं? Q2 एट अ प्राइस P पे। ठीक है दोस्तों, तो डिमांड हमारा इस केस में क्या घट रहा है, लेकिन प्राइस हमारे फिर भी कांस्टेंट है, प्राइस सेम है, हमारे प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। और सप्लाई कर्व हमारा इन इलास्टिक, यहाँ पे परफेक्ट इलास्टिक है सप्लाई कर्व हमारा। ठीक है दोस्तों, तो इक्विलिब्रियम बेसिकली शिफ्ट कहाँ हो रहा है? ई से E2 पे, और इस क्वांटिटी शिफ्ट हो रहा है Q से Q2 पे, और प्राइस हमारा सेम है दोस्तों। तो ये हमारे इस केस में हमारे डायग्राम जो है, ये इस केस में क्या है? हमारा डिमांड कर्व डिक्रीज हो रहा है, मार्केट डिमांड कर्व घट रहा है। तो दोस्तों ये है हमारे दोनों डायग्राम परफेक्ट इलास्टिक के केस में। अभी हम इन इलास्टिक भी पढ़ेंगे दोस्तों आने वाले स्लैब में। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है? हमारे पास प्राइस हमारे सेम रहते हैं, डिमांड हमारी परफेक्ट इलास्टिक होते हैं, और सप्लाई हमारे परफेक्ट इलास्टिक होते हैं, और डिमांड क्या चेंजेस करते हैं, मूवमेंट करते हैं, चेंजेस शिफ्ट करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर। तो दोस्तों ऐसा बेसिकली देखा जाता है हमारे जो मार्केट में जो गुड्स होते हैं जो अननेसेसरी होते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे हमें उनकी ज़रूरत उतनी होती नहीं, फिर भी हम परचेज़ करते हैं अपने जैसे शौक के लिए, या ऐसे ही परचेज़ कर लेते हैं, जो हमारा मतलब एक नेसेसिटी गुड में नहीं आता। वो नेसेसिटी गुड क्या दोस्तों? जो हम एवरीडे कंज्यूम करते हैं, वो हमारे नेसेसिटी गुड हो गए। तो इस टाइप के जो परफेक्ट इलास्टिक गुड है, वो एक नेसेसिटी गुड में नहीं आते, हम परचेज़ कर लेते हैं। इनका प्राइस घटने या बढ़ने से हमारे क्वांटिटी पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो सकता है, इसलिए इनके प्राइस हमेशा कांस्टेंट बने रहते हैं। क्योंकि अगर प्रोड्यूसर सपोज़ की प्राइस हमारी डिमांड के साथ अगर बढ़ा देता है, तो हम उस क्वांटिटी को प्रीफर नहीं करेंगे परचेज़ करने के लिए। ठीक है दोस्तों, ऐसे बहुत सारे गुड्स हैं मार्केट में जो अननेसेसिटी होते हैं। तो इस कैटेगरी में दोस्तों ज़्यादातर जो हमारे गिफन गुड्स ही आते हैं, जो प्राइस पे ज़्यादा इफेक्ट जो
नहीं होते, जो प्राइस एक कांस्टेंट वे में चलते हैं। जैसे सपोज़ कि दोस्तों हम एक वेजिटेबल्स मार्केट में जाते हैं तो वहाँ वेराइटीज़ ऑफ वेजिटेबल्स होते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि दोस्तों जिसका प्राइस बढ़ा है हम उनको प्रीफर करें, हम उनकी क्वांटिटी घटा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम किसी और वेजिटेबल की ओर क्विट कर सकते हैं या शिफ्ट कर सकते हैं अगर वो हमारे लिए नेसेसिटी नहीं है। ऐसी बहुत सारे दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स भी है मार्केट में, जो अगर उनके प्राइस अगर सडनली बढ़ते हैं तो हम उनको परचेज़ करना प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे लिए वो इतने नेसेसिटी नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसलिए जो मार्केट में इस टाइप के सिचुएशन देखने को हमें मिलता है, परफेक्ट इलास्टिक का सिचुएशन, जहाँ पे एक कांस्टेंट प्राइस पे एक बायर उस क्वांटिटी की कम क्वांटिटी भी बाय करता है और एक ज़्यादा क्वांटिटी भी बाय कर सकता है, और सेम प्राइस पे प्रोड्यूसर उस क्वांटिटी की उस जो डिमांड जितना मार्केट में हो रहा है उतना सप्लाई करता है और उस पे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है दोस्तों। अगर जैसे वो प्राइस बढ़ाता है, अगर कोई भी प्रोड्यूसर प्राइस इंक्रीज़ कर रहा है तो कंज्यूमर उस बढ़े हुए प्राइस पे ज़रूरी नहीं कि वो गुड्स खरीद ले। ठीक है दोस्तों, तो परफेक्ट इलास्टिक का दोस्तों बेसिकली यही मतलब होता है। तो दोस्तों मैंने इसके नीचे एक्सप्लेनेशन लिख दिया, अब एक बार इसको पढ़ के भी समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मैं हर एक पॉइंट को समझाने लगूँ तो ये वीडियो बहुत लंबा चला जाता है, जहाँ पे कितने स्टूडेंट को सुनने में फिर दिक्कत हो जाता है, इसलिए आप मैंने एक बेसिक समझा दिया है दोस्तों, आप इसको पढ़ के भी समझ सकते हैं दोस्तों। ना समझ आए मेरे को कमेंट करें और मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कॉल करें या व्हाट्सअप कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक हमने पढ़ा था परफेक्ट इलास्टिक, और इसी का एक रिवर्स है दोस्तों परफेक्ट इनलास्टिक, जहाँ पे प्राइस के इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अगर हम एक यहाँ पे क्या है दोस्तों, प्राइस हमारे कांस्टेंट है, और परफेक्ट इनइलास्टिक में दोस्तों हमारा क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगा। हम सेम क्वांटिटी बाय करते हैं एक बढ़े हुए प्राइस पे और एक घटे हुए प्राइस पे। इसका बिल्कुल अपोजिट है दोस्तों प्राइस परफेक्ट इलास्टिक और परफेक्ट इनइलास्टिक। परफेक्ट इलास्टिक में हमारा प्राइस कांस्टेंट रहेगा, और परफेक्ट इनइलास्टिक में दोस्तों हमारा डिमांड जो हमारा क्वांटिटी वो कांस्टेंट रहेगा, वहाँ प्राइस मूवमेंट करेगा। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए मैं आज का सेशन यही एंड करता हूँ, और नेक्स्ट लैब में पार्ट 4 में परफेक्ट कंपटीशन इक्विलिब्रियम के पार्ट 4 में मैं इनइलास्टिक और आगे के टॉपिक के बारे में पढ़ाऊँगा दोस्तों आपको, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो स्टूडेंट उतना लंबा वीडियो देखना प्रीफर नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो मैंने आज पढ़ा है इनका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों जो भी मैंने पढ़ा रखा है, जो भी मैंने प्रीवियसली जो भी पढ़ाया है या आज पढ़ा है, इनमें कुछ ना समझ आए तो मेरे को कमेंट करें, फ़ोन करें, व्हाट्सअप करें दोस्तों। कहीं भी इकोनॉमिक्स में कोई दिक्कत आए आपको दोस्तों तो मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा आपका समय ना लेते हुए ये वीडियो मैं अपना यहीं पे एंड करता हूँ। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।